दोस्तों, तेल नहीं, दुनिया की असली समस्या है खाद। ईरान क्राइसिस से आने वाला असली खतरा। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में पेट्रोल नहीं बल्कि खाद की कमी दुनिया को हिला सकती है तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज दुनिया एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ी है जहां तेल से ज्यादा जरूरी हो चुका है यूरिया। और इस पूरे संकट की जड़ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। जी हां दोस्तों, ये वो जगह है जहां से सारी चीजें निकलती हैं। असली संकट क्या है? अभी तक हम सुनते आए हैं तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, ये महंगा होगा, वो महंगा होगा, तमाम बातें हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन असली समस्या, असली खतरा है फर्टिलाइजर शॉक। दुनिया की लगभग 50% फसलें यूरिया और अमोनिया जैसे केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूएई मिलकर दुनिया की 1/3 से ज्यादा यूरिया सप्लाई करते हैं। अब सोचिए, अगर सप्लाई ही रुक जाए तो क्या होगा। चलिए अब जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये संकट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो ये समस्या एकदम से हमारे सामने आ गई। सिर्फ तेल नहीं रुका बल्कि खाद बनाने वाली कंपनियां, गैस की सप्लाई सब रुक गई। ड्रोन अटैक, प्रोडक्शन बंद और देखते ही देखते पूरी दुनिया की फर्टिलाइजर सप्लाई चेन हिल गई। जी हां दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर किस पर पड़ेगा? जाहिर तौर पे इसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा, हमारे अन्नदाता पर पड़ेगा। खाद महंगी, किसान कम खरीदेगा खाद तो कम पैदावार होगी मतलब खाना महंगा होगा। एक सीधा सा चेन रिएक्शन है जो किसान से शुरू होकर हर पेट तक यानी कि हम आप तक आने वाला है। अमेरिका में किसान पहले से ही परेशान है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण टैरिफ पहले से ही काफी हद तक बढ़ चुके हैं वहां। अब उन्हें और महंगी खाद खरीदना पड़ रहा है। कई किसान तो साफ साफ कह रहे हैं कि इस साल मुनाफा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इसका भारत पर क्या असर होगा, भारत पर इसका कितना खतरा होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर्स यूजर है, लेकिन हम अपनी जरूरत का लगभग 40% खाद का आयात खाड़ी देशों से करते हैं जहां पर इस समय युद्ध चल रहा है। सरकार कह रही है कि स्टॉक पर्याप्त है, खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत हम सबको पता है कि क्या दिक्कत जमीन पर लोगों को डेली फेस करनी पड़ रही है। कई जगह किसानों को खाद नहीं मिल रही है, कुछ प्लांट गैस की कमी से बंद हो गए हैं, कीमतें लगातार बढ़ने का खतरा बना हुआ है, यानी आने वाले समय में खेती और महंगी होने वाली है। दोस्तों, यह संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत के अलावा यह संकट पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिका जैसे देश जो दुनिया को बड़े मात्रा में सप्लाई करते हैं, वे भी इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अगर वहां फसलें प्रभावित हुई तो पूरी दुनिया में दोस्तों फूड की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, बहुत ज्यादा समस्या बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खाड़ी देश खुद तो खाद का बहुत बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं, लेकिन खाना तो उनको भी आयात करना पड़ता है। अगर खाना यानी कि फूड क्राइसिस ही हो जाएगी तो उनको भी संकट से जूझना पड़ेगा। अगर संकट बढ़ा, वहां भी भूख का खतरा बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। कैसे? सब्जियां महंगी होंगी, अनाज महंगा होगा, दूध, दाल, तेल सब महंगा होने वाला है। और सिर्फ खाना ही नहीं दोस्तों, पेट्रोल, खाद, पेट्रोल के दाम बढ़ने से, खाद की कमी होने से आप पर डबल महंगाई आने वाली है, यानी हर चीज महंगी होने वाली है। और अंत में इसका पूरा बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा, यानी कि हम सबको उठाना पड़ेगा। दुनिया अब नए सप्लायर की खोज कर रही है, जिसमें भारत भी है। भारत भी लगातार नए विकल्प ढूंढ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा और सबसे अहम विकल्प है चीन। लेकिन चीन पहले ही अपने किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट पर रोक लगा चुका है, यानी
चीन भी दूसरे देशों को फर्टिलाइजर्स नहीं दे सकता, यानी अब विकल्प बहुत सीमित हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो ये संकट ग्लोबल फूड इमरजेंसी बन सकता है, और ग्लोबल फूड इमरजेंसी बना तो ये समस्या हर घर को झेलनी पड़ेगी, हर इंसान को झेलनी पड़ेगी, हम सब को झेलनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये है, क्या हम एक नए फूड क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आने वाले समय में खाना ही सबसे महंगी चीज बन जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कौन कौन सी चीजें सबसे पहले महंगी होंगी? किन किन चीजों का सबसे ज्यादा असर होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही गहराई से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको समय के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लेकर आएंगे और उस पर विस्तार से बात करेंगे। हम अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।